Yes, okay friends. Class है, straight of class है. Let's we are going to start your chapter crop production. Crop production. First of all हम आपका crop production start करने जा रहे हैं. उसके बाद हम आपको जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा एक्सरसाइज कराएंगे और फिर स्मार्ट स्क्रीन पे आपको बैठ के एक्सप्लेन भी कर देंगे, जैसे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. ये लाइव वीडियो है, कोशिश करें कि बुक ले लें जिससे कि आपकी लाइव क्लासेस में आपको इजी हेल्प मिल सके. तो आप शुरू करें. एक सारे बच्चे कॉपी और रफ ले करके रोज बैठ जाया करें और शुरू करें चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप मतलब होता है फसल, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन. हमारे यहाँ तरह तरह की फसल होती है, ये सारे लोगों को जानकारी है. यू ऑल नो दैट फूड इज़ आवर इसेंशियल थिंग्स. बिना खाए जीवन संभव नहीं है, यानी कि किसी भी चीज़ को हमारी लाइफ को चलाने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ से पढ़ते हैं कि फूड इज़ वन ऑफ द बेसिस नीड ऑफ आवर लाइफ. फूड हमारे जीवन का एक बेसिस नीड है. वी ऑल डिपेंड ऑन द फूड फॉर आवर सर्वाइवल. बिना खाना खाए हम नहीं रह सकते. अगर कोई ये कह दे कि नहीं हम बिना खाना खाए रह सकते हैं तो संभव नहीं है. तो वी आर डिपेंड ऑन फूड फॉर आवर सर्वाइवल. हम अपने जीवन के लिए किस पे डिपेंड है? फूड पे डिपेंड है. द अर्ली मैन वैंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. जो हमारे पूर्वज, जो अर्ली मैन हुआ करते थे, वो वैंडर्ड मतलब यहाँ वहाँ घूमा करते थे एक जगह से दूसरी जगह. वैंडर्ड मतलब घूमना. वैंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड. खाने की तलाश में वो यहाँ वहाँ घूमा करते थे. हेंस ही वॉज कॉल्ड अ वैंडरर और अ नोमैड. इसलिए उनको क्या कहा जाता था? वैंडरर कहा जाता था, घुमक्कड़ कहा जाता था, या नोमैड कहा जाता था. ठीक है ना? या वन मानुष जिसको कहते हैं हिंदी में नोमैड कहा जाता था. ही वॉज अ फूड गैदर एंड यूज टू हंट. हंट मतलब होता है बेटा शिकार करना. ही वॉज अ फूड गैदरर. वो फूड को गैदर करते थे, मतलब वो फूड गैदरर थे. एंड यूज टू हंट और एनिमल्स, और वो जानवरों का शिकार करते थे. एंड ईट देयर फ्लैश, और जानवरों के मीट को, फ्लैश को खाया करते थे. फ्लैश मतलब होता है मांस. ही ऑल्सो यूज्ड अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड फ्रूट एज फूड. वो प्लांट्स के दूसरे भी पार्ट को खाया करते थे, जैसे रूट्स, स्टेम एंड फ्रूट को खाया करते थे फूड के फॉर्म में. वो इन सब चीज़ों को भी खाया करते थे. आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे सेटल डाउन इन विलेजेस. वो बहुत दिनों बाद ऐसे घूमते वो लोग फिर गाँव में शिफ्ट होना शुरू किए, सेटल्ड होना शुरू किए. सेटल मतलब स्थिर होना शुरू किए. हेंस अतः देयर पॉपुलेशन इंक्रीज्ड एंड दे नीडेड मोर फूड. इसलिए उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर गई और उनको फूड की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड हो गए ना. पहले घूम के खाते थे, यहाँ वहाँ खा लेते थे जा करके. अब जब इस्टेब्लिश्ड हो गए तो उनको फूड की ज़रूरत पड़ने लगी कि भाई अब फूड कहाँ से आए. हम लोग तो इस्टेब्लिश्ड हो गए, मान लो उसके पेड़ खा गए, सारी चीज़ खा गए, फूड आए कहाँ से? सो ही लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स. तब उन्होंने सीखा कि क्रॉप्स को यानी फसलों को कैसे हम उगा सकते हैं. हाउ टू ग्रो, ग्रो मीन्स उगाना. हम फसलों को कैसे, क्रॉप्स मीन्स फसल, हम फसलों को कैसे उगा सकते हैं. एंड दिस वॉज द पीरियड व्हेन मैन स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ. और जब उन्होंने ये सीख लिया तो ये वो पीरियड था जब लोगों ने गांव में रहना, सेटल होना शुरू किया. वो लोगों के पहले जीवन की पहली चीज़ थी, वो है ना. वो लोगों के जीवन की, सेटल्ड जीवन की शुरुआत की. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज, सेकेंड पैरा, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एग्रीकल्चर. एक फसल को बहुत ज़्यादा फॉर्म में डेवलप करना, स्केल में ज़्यादा मात्रा में पैदा करना एग्रीकल्चर कहा जाता है. एट दिस पीरियड, इस पीरियड में ऑफ टाइम
एट दिस पीरियड ऑफ टाइम मैन डिड नॉट नो मच अबाउट द क्रॉप्स। इस टाइम में आदमी, पहले के ज़माने में यानी हमारे अर्ली मैन घुमक्कड़ हुआ करते थे, उनको कहाँ पता था कि हम फसल में मैन्योर डालें या फसल कैसे जोती जाए, खेत कैसे बोआ जाए। आज तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई, लेकिन पहले के लोगों को ये जानकारी नहीं थी। मैन डिड नॉट नो मच अबाउट द क्रॉप्स एंड कुड यूज हिज नोन लिमिटेड नॉलेज। उनके पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज था एंड मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का मतलब भी वो नहीं जानते थे। हाउएवर, यद्यपि एज टाइम पास, जैसे जैसे समय पास होता गया, ही गेन, वो क्या कर गए, गेन कर गए, वो गेन मोर एंड मोर, वो प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस करने लगे, वे नॉलेजफुल होने लगे। नॉलेज अबाउट द सॉइल, मिट्टी के बारे में, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई के बारे में, मैन्योर्स मतलब खाद के बारे में, आदि इन सारे बारे में उनको नॉलेज मिलना शुरू हो गया, उनके नॉलेज गेन करना शुरू हो गया। जैसे आप आते हो, अभी आज आपकी फर्स्ट क्लास लाइव क्लास है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर नेक्स्ट टाइम में आप इसको जब देखते जाओगे, कंटिन्यू करते जाओगे, तो आपको इजी होता चला जाएगा और एक दिन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। मीन्स कह रहे हैं कि एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर, इस समय एग्रीकल्चर हमारे ऑक्यूपेशन में, हमारे कंट्री में हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन में धंधा, हमारा बिजनेस, हमारा जो जिससे हमको पैसे आते हैं, ऑक्यूपेशन, जो हमारा मेन ऑक्यूपेशन है हमारे कंट्री का, वो क्या है, एग्रीकल्चर है। अबाउट 70%, लगभग 70% पॉपुलेशन इंगेज इन दिस ऑक्यूपेशन। 70% की पॉपुलेशन आज हमारी इस पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? हमारा जो एग्रीकल्चर है, उस वही सबका पेशा। ऑक्यूपेशन मीन्स हो गया, हिंदी याद आ गई मुझे, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है बेटा पेशा, कि 70% जनता हमारी कृषि पे डिपेंड है। ओके। क्रॉप प्रोडक्शन, अब हम आपको चैप्टर के मेन टॉपिक के बारे में बताएंगे। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? द प्लांट्स which are grown by man on a large scale to get useful products are known as crops or crops plant। ये डेफिनेशन हो गई, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक क्रॉप प्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको लिखना होगा, यहाँ से यहाँ तक। द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय मैन, वो प्लांट्स जो आदमी द्वारा ग्रो किए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल में, टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स, जिससे कि हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिले, और नोन एज क्रॉप, उसे क्या कहते हैं, फसलें कहते हैं या क्रॉप प्लांट्स कहते हैं। मतलब जैसे जो हम बोते हैं वो ज़्यादा मात्रा में, जैसे गेहूं है, गेहूं को हमने बो दिया और उसको हम डेवलप कर गए बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक गेहूं बोया 10 गेहूं पाए, तो इस तरीके से पूरे खेत में गेहूं बो दिया, तो वो एक क्या हो जाती है, फसल हो जाती है। वो क्या हो जाती है, फसल हो जाती है। टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स of the growing population of our country, we need extensive crop production। जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती गई, ज़रूरत बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन भी डेवलप करती गई, हमें ज़रूरत होने लगी, हम प्रोडक्शन को भी, क्रॉप प्रोडक्शन को भी, फसलों के उत्पादन को भी फैलाने लगे। दिस हैज़ लेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन। याद होगा आपको, बार बार ये आता होगा ये वर्ड, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है? तो ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, हरित क्रांति। तो दिस हैज़ लेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन, और इसने एक हरित क्रांति, जैसे कोई भी चीज़ बेटा जब ज़्यादा ज़रूरत उसकी बढ़ जाती है ना, तो ये क्रांति आ जाती है, एक लोगों के अंदर वो जज्बा आ जाता है, भाई इसको हम करेंगे। आज कोविड-19 से सारा देश मार खा रहा है, सारा विश्व मार खा रहा है, तो हमारे अंदर एक रिवोल्यूशन डेवलप है कि भाई हम मास्क लगा के चलेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। तो इस तरीके से हम मेंटेन करके अपने देश को बचा रहे हैं। तो वही चीज़ है, दिस हैज़ लेड। उस समय ये था कि पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो हमारे पास तरीका नहीं था, सारे संसाधन जो थे, टेक्नोलॉजी जो थी हमारे पास नहीं थी, उसको डेवलप करने की जरूरत थी, और उसने ग्रीन रिवोल्यूशन को जन्म दिया, है ना। ऑकर्ड रिवोल्यूशन इन आवर कंट्री विच ऑकर्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ। अच्छा, उसमें जो मेन ग्रीन रिवोल्यूशन के मेन लीडर जो थे वो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे।
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उसके ऑर्गेनाइजर थे, जिन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, लोग विदेशों से मंगवाया और इसको डेवलप करके ग्रीन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया। सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स